ये एक्चुअली मौसमी कई लोगों को लगा, जब राहुल गांधी आके बैठे भी तो हम लोग जितने लोग वहाँ खड़े थे, सबसे पहला सवाल यही सबके दिमाग में आया कि वो कुछ पहना जो उन्होंने था, क्योंकि वो नॉर्मल रेगुलर नेकलेस टाइप नहीं था, क्या था वो? बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं कल ही मेरी वापसी हुई, मैं बाहर 2-3 दिन की छुट्टी पे थी और मतलब जब मैं पहुंची तब मैं सीढ़ियों की तरफ जा रही थी तो एकदम से मुझे नहीं रियलाइज़ हुआ कि राहुल गांधी मकर द्वार पे बैठे हुए हैं। और जब वो बैठे थे तब वो चाय, स्टील का थर्मस में चाय गिरने लगी और वो उसी वक्त फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा प्रियंका गांधी राहुल गांधी के गले में, उसके बाद जब अंदर से आए वो, तो प्रियंका गांधी राहुल गांधी के गले में कुछ सेटल कर रही थी, तो उस पर जूम इन किया गया। अच्छा, वो राहुल गांधी जो मीडिया से दूर ही, मतलब कैमरे से दूर, कैमरे को दूर रखो, शुरू में ऐसा चलता था पीयूष, मतलब हम लोग पास भी जाते थे ना तो हम लोग को दूर कर देते थे, मतलब पूरी उनकी टीम होती थी और एसपीजी और कड़ी थी। तो ग्राउंड पे जब आप जाओ तो यू आर अनेबल टू इवन गो नियर राहुल गांधी इफ यू हैव एसपीजी। और एट दैट टाइम हम 2012 के पहले की बात कर रहे हैं, तो उस वक्त बड़ा डिफरेंट था। तो ये राहुल गांधी जो गले में पहने थे वो एक नागालैंड के जो एमपी हैं जमीर साहब, उन्होंने उनको दिया था। दिस इज़ लाइक अ ट्रॉफी और इट्स अ ऑनर टू गिव। तो नागालैंड का ये जो एक तरीके से नेकलेस की तरह है, इट्स अ साइन ऑफ ऑनरिंग एनीबॉडी, तो वो उनको पहनाया था, तो इसलिए वो उसको पहन के चले गए। पहले मुझे लगा कि वो घंटी है हाँ, कुछ घुंघरू ये और जो घंटी घंटी है जैसा वो भी कुछ था बोल उसमें। देंगे कि ये घंटी बांधी जाएगी सरकार के। मैंने कहा अब घंटी पहन के, तो वो घंटी है बांधी जाएगी, क्योंकि प्रियंका गांधी नीचे बैठ गई थी और खाना पकाने की नौबत पे ही सारे सांसद आ गए थे जब एलपीजी आए गए थे कुछ लोग, तो वहाँ पे कुछ लोग कढ़ाई लेके आए थे, कुछ ईंट लेके आए थे, वो पूरा चल रहा था, पूरा सिस्टम था। और तो मैंने पूछा कि ये सब किसी से पूछा मैंने, आप लोग ये सब सामान वामान लेके आए, कैसे अलाउ कैसे किया? तो ये पता चला कि एक आदमी नहीं लेके आया वो, तो एक पूरा एक प्लानिंग हुई। 10 बजे मीटिंग होती है, आप जानते हैं रोज विपक्ष की, तो उस प्लानिंग में डिसाइड हुआ कि ये सांसद, मतलब एक दिन पहले डिसाइड हुआ कि कल लकड़ी लेके आएगा। हाँ, कोई अगले दिन जब आएंगे, कल जब हम प्रोटेस्ट करेंगे तो कोई लकड़ी लेके आएगा, कोई कढ़ाई लेके आएगा। और ईंट जो वहाँ पे 3-4 ईंट आपको दिख रही थी, जो स्टोव जिसके माध्यम से बनाया गया था, वो ईंट भी एक कोई सांसद नहीं लेके आया था। एक के पास एक ईंट, दूसरे के बाद दूसरी ईंट, तीसरे के बाद तीसरी ईंट, तो ऐसे पूरी प्लानिंग के साथ वहाँ पर आया और वहाँ प्रोटेस्ट किया। इसी के साथ साथ एक और बहुत इंटरेस्टिंग प्रोटेस्ट भी हुआ है लोकसभा के अंदर, इसमें तृणमूल कांग्रेस के सांसद जो बर्तन लेके अंदर गए थे। तुमने देखी वो बर्तन लेके अंदर जाके हम कान से सुनते हैं कि क्या बजा रहे हैं। हाँ, घंटी थी, क्या थी? घंटी नहीं, वो कुछ बर्तन लेके गए थे और बर्तन ले जाके लोकसभा के अंदर वो बर्तन बजाए गए हैं। तो जब चल रहा था लोकसभा, जब लोकसभा चल रहा था, ये उसी वक्त की बात है। और वो भी कैसे गया है वही पता क्या कि ये बर्तन भी कैसे पहुंचे। तो कोई एक सांसद वो बर्तन लेके नहीं है, कोई कटोरी लेके गया है, कोई करछी लेके गया है, कोई प्लेट लेके गया है कि एक। अब क्या होगा कि पूरे बैग, जो एक बैग अलाउड होता है आपका, जब बैग लेके जाते हैं, तो जब बैग लेके जाएंगे तो बैग मोटा भरा हुआ दिखाई देगा, किसी को शक हो सकता है। तो वैसे, और ऊपर से जो सांसद अंदर जाते हैं उनके बैग्स की चेकिंग नहीं होती है, सीधा एंटर करते हैं और वो लोकसभा के अंदर जाते हैं। और इसीलिए कई बार लोकसभा स्पीकर ये बात बोल चुके हैं कि आप जब आए संसद के अंदर तो फिर वो चीजें ना लेके आए जो प्रतिबंधित है। तो इसीलिए कैसे प्रोटेस्ट करें और किस तरह से धरना प्रदर्शन किया जाए, तो उसकी तैयारी इस तरह से विपक्षी सांसद। आज एक बहुत बड़ी अजीबोगरीब घटना हो गई। ये जो बता रहे हैं ना पीयूष, इस पे मैं स्टोरी अभी आज की ऐड करती हूँ कि जो ये कह रहे हैं ना कि ये आप लेके नहीं आ सकते हो, बहुत सारे लोग लेके आए। उसके पीछे की कहानी ये है कि एक टीएमसी के बहुत बड़े फेमस सांसद अपनी गाड़ी में लेके आए आज एक एक्चुअल एलपीजी का सिलेंडर। यस जी, यही बताने जा रहा था मैं। एलपीजी सिलेंडर। अच्छा, गाड़ी आपके अंदर आती है तब तक चेकिंग नहीं होती, लेकिन जैसे ही वो सिलेंडर गाड़ी से उतरा मकर द्वार के पास, तो जो वहाँ सिक्योरिटी थी वो हाइटेंड अलर्ट मोड में चली गई। उन्होंने उस गाड़ी को, वो सांसद को घेर लिया और उनको बोला कि ये प्रतिबंधित है, आप इसको नहीं लेके आ सकते। वो वापस गया और बकायदा सिक्योरिटी उनकी गाड़ी को एस्कॉर्ट करके लेके गई बाहर तक टू मेक श्योर वो सिलेंडर खाली सिलेंडर था, चला जाए। अलाउड नहीं है। वो सिलेंडर लेकर के आए, सिलेंडर लेकर के वहां पर आए। तो किसी ने बताया कि कल का जो प्रोटेस्ट हुआ था, कांग्रेस ने
एक सांसद ही वहां पर खड़े थे, बता रहे थे कि कांग्रेस ने उसमें काफी वो ले लिया था, मतलब आगे लीड ले लिया, वो ईंटा पत्थर और वो सब लेकर के आई और कटआउट बकायदे, मतलब प्रोटेस्ट की जो सामग्री इकट्ठा की गई ना, वो जो है कांग्रेस पार्टी ने बढ़िया से किया था। जैसे ईंट कहीं से तो कढ़ाई कहीं से करके आए, तो टीएमसी वालों ने सोचा कि हमको इनसे आगे जाना है, और इन्होंने इसकी वजह से रियल सिलेंडर वर्सेज कटआउट सिलेंडर वाला सिस्टम, तो इन्होंने कहा मैं रियल ही लेके चला जाता हूँ। हालांकि वो खाली था, सिक्योरिटी फोर्सेस वालों ने बताया कि खाली सिलेंडर था, उन्होंने टीएमसी के लोगों ने बताया, लेकिन उसको लेकर के आ गए थे, उसको रोका गया, फिर उसको वापस किया गया। तो इस तरीके का हो रहा है एक टीएमसी कांग्रेस में ये कि प्रोटेस्ट में भी वर्चस्व जो है किसका, असली वर्सेस नकली, और ये सब चल रहा है। इसमें एक चीज और आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो, शाइनी घोष हैं जो सांसद हैं टीएमसी की, वो अभी अपना बयान दे रही थी जब लोकसभा स्पीकर को रिमूवल को उनको हटाने के लिए जो रेजोल्यूशन लेके आया था, तो जब वो अपनी बात रख रही थी तो लोकसभा स्पीकर ने कहा कि अरे दिलीप सेकिया उस वक्त चेयर पे बैठे हुए थे जो बीजेपी सांसद है, उन्होंने कहा शाइनी से कि आप बोलना चाहती हैं आप बोलिए, लेकिन हंगामा कितना हो रहा है, और आप ही के जो कलीग्स हैं कांग्रेस से और अलग अलग पार्टी से वो हंगामा कर रहे हैं, उनको प्लीज बोलिए कि वो शांत हो जाए ताकि आप अच्छे से बोल सके और आपकी बात सबको सुन सके। तो शाइनी ने क्या बोला, सर हम लोग बिलीव करते हैं एकला चोलो में। अच्छा बोलिए। मतलब ये सोचिए, और ये टीएमसी का अंदाज रहता है ये संसद के अंदर कि जो करना है एकला चलो, और जैसे जितेंद्र सर भी बता रहे हैं कि वर्चस्व ये है कि मैं बेस्ट तो मैं बेस्ट, मैं फर्स्ट तो मैं फर्स्ट। कौन बढ़िया कर लेगा, कौन बढ़िया, उसका भी चल रहा है पूरा। आई एम द बेस्ट। Reporters off.